प्रिय गोविंद को शतशत नमन। माँ राधा रानी को मेरा सर्वस्व समर्पण। और इसी समर्पण भाव से माघ मास महात्म के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रभु कृपा सभी को परमानंद की अनुभूति कराए। श्री गणेशाय नमः। श्री राधे। 7वां अध्याय माघ मास महात्म्य में गुरु दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए आप मुझे यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग फल क्यों मिला है। हम दोनों एक ही कुल में पैदा हुए, साथ रहे और साथ ही कर्म जीवन व्यतीत करते रहे। एक से कर्म करने के उपरांत एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी बात सुनकर धर्मदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर रह सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से उसे नरक की यातना झेलनी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे अपने कर्म तुम्हें स्वर्ग पहुंचाए और तुम्हारा भाई ने जो कर्म किए वो नरक भोगने नरक गया है। तो विकुंडल ने बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे, दोनों ही एक समान पापी कर्म करते थे और भोग विलास में लीन रहते थे। फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मुझे स्वर्ग मिला और उसे नरक। यह बात सुनकर देवदूत मुस्कुराया और बोला, तुमने जो पुण्य किया है वो तुम मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र, जो कि तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरिचरणों की आराधना में लीन रहता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ मास स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। तब गुरु दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर वैश्य पुत्र अत्यंत दुखी हो गया और उसने कहा, हे साधो, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप मुझे यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों में सदगति और किन कर्मों से नरक की गति प्राप्त करता है। यमदूत ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। महर्षि, इस समय मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल कारण है। तभी तो धर्म करने वाले जीव छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं और अंत में उन्हें नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं और फिर उन्हें अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं, उन्हें नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं, नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं, मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्रता में रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सभी जीवों पर दया करे, किसी का हक न मारे, किसी को मानसिक सांत्वना न प्रदान करे, किसी को मानसिक हानि न दे और किसी को भी सताए नहीं। और इसी के साथ हम अपने 7वें अध्याय को विराम देते हैं और पुनः 8वें अध्याय में आपको वर्णन सुनाते हैं। श्री राधे।